जय अस्य द्विपदस्य तुस्पदा। अभी देखो आंसर आपके पास है यही, और मैं रिपीट करता रहता हूँ। एनीबडी कैन से हु इज गॉड, व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ द गॉड इन इस मंत्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस मंत्र। बोलो ये मंत्र दोबारा बोलो। सुनो सुनो, प्राण तो मतलब जो प्राण देता है। जब माता के गर्भ में शिशु जीवात्मा आती है तो उसी वक्त प्राण कौन देता है? परमेश्वर एकदम देता है। ये ऋग्वेद में सब एकदम है। तो इसलिए ईश्वर का नाम प्राण भी है, इसलिए कहते हैं प्राणाय नमः वेदों में। तो वो प्राण देने वाला है। तो रियल डेफिनेशन ऑफ द गॉड इसमें क्या बताई? अनंत है वो डेफिनेशन, लेकिन इसमें क्या बताई? जो प्राण देता है उसे ईश्वर। क्या जो आज संसार में ईश्वर बना के जिनकी पूजा हो रही है, एक भी कोई माता के गर्भ में प्राण दे सकता है? कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो गॉड नहीं है। गॉड तो एक था, एक है, एक ही रहेगा। एक था, एक है, एक ही रहेगा। प्राण तो निमिषत्र। ये जो पलकें ऐसे ऐसे होती है ना, इनको ताकत कौन दे रहा है? ईश्वर। आप नहीं कहते कि पलक को अब मैं यूं कर लूं, और फिर पलक को अब पलक तो खुल जा, अब पलक तो नीचे हो जा, अब पलक अपने आप होगी। What is the reason behind? Because this palak is using the power of Almighty God. Almighty God is giving power, है ना? तो वो इधर उधर हो रही है, ऐसा बीच में कभी भी हो जाती है। तो इन डेफिनेशनों को लोग भूल गए आज, क्योंकि लोग ऋषि मुनियों की बातें नहीं सुनते हैं, मनुष्यों की बातें सुनते। और मनुष्य की बातें मैंने कई बताई। ये देखो कथावाची क्या कहेंगे, अरे गरुड़ पे विष्णु भगवान आ रहे थे और पानी में हाथी की टांग किसने पकड़ ली? मगरमच्छ। तो हाथी ने आवाज लगाई परमेश्वर को, और हाथी की आवाज सुन करके विष्णु भगवान गरुड़ से उतरकर भागे भागे आए। कोई नहीं खंडन करता इस बात का, झूठ है, कोई नहीं करता, क्योंकि अब झूठों में झूठी कथाएं सुना रही क्या? भाई ये गलत है, झूठ है। भगवान ओमनी प्रेजेंट क्यों कहते हो? तो उधर कह देते थे सब जगह है, तो फिर वो भगवान वहां से उतर कर वहां तक क्यों पहुंचा? और फिर एक मंत्र कहता है पृथ्वी च दृढ़ ये देव, द्यूलोक और पृथ्वी को भगवान ने दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। तो सुअर की क्या पावर जो भगवान से पृथ्वी छीन के ले जाएगा? और पृथ्वी छीन के और उस पर चल के क्या वो दांतों पे रख के भाग रहा है, तो पृथ्वी तो उसके दांतों पे, तो कौन सी पृथ्वी पे उसके पैर टिक रहे हैं, कौन सी पृथ्वी पे वो भाग रहा, कोई नहीं सोचता। हाँ हाँ हाँ, बड़ी अच्छी कथा, कथा कथा सब कथाओं में मिले हुए। अरे कथा, जब वेद में कोई कथा नहीं है तो तुमने कथा का प्रपंच क्यों चलाया? वेद में एक भी इतिहास नहीं है कि जी एक राजा था वो था। ये तो मनुष्यों की उस वाणियों में आता है, ईश्वर की वाणी में नहीं, ऋषियों की वाणी में नहीं आता इतना। मनुष्य और ईश्वर की वाणी में तो बिल्कुल भी नहीं आता। ईश्वर तो कथा है ही नहीं। कथा तो उसकी होती है जो पहले नहीं था, अब है। भगवान तो हर वक्त था, इज एवरलास्टिंग। तो भगवान किसको कहते हैं? जो पहले भी था, अब भी और आगे भी रहेगा। समझे ना? अच्छा आगे बोलो बेटा। येन सहस्रभीतम्
येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो रुमानः तस्मै श्यामपत सविधाता अमृतमान। बेटा हर एक में ईश्वर की डेफिनेशन है। इस मंत्र में कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। ये क्या मंत्र बोलो? स न बंधु, वो हमारा बंधु मतलब मित्र है। कई जगह ऋग्वेद में आया कि सच्चा मित्र दो ही है दुनिया में, एक तो वेद का ज्ञाता गुरु और एक ईश्वर, बाकी कोई। यहीं तक का व्यवहार है, यहीं तक का व्यवहार। तो कौन सा मंत्र है? सब जनिता मैंने जन्म देने वाला। इतने भगवानों की पूजा आप लोग करते हो, कोई जन्म देने वाला है? किसी को जन्म दे सकता है? भगवान कहता है प्राण प्रतिष्ठा तो मैं भी नहीं कर सकता, तो आप कैसे कर देते प्राण प्रतिष्ठा पत्थर में? वो तो मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने नियम नहीं तोड़ता। मेरा नियम ये है कि प्राण प्रतिष्ठा तभी होगी जब माता के गर्भ में जीवात्मा जाएगी। इससे तो पहले मैं भी नहीं कर सकता, और आप प्राण प्रतिष्ठा करने लगे हो। आप तो भगवान से भी बड़े हो गए। और आगे क्या है? हाँ, वेद भुवनानि, सारे भुवन को जानने वाला। भुवनानि मतलब ये तीनों लोग वगैरह सबको जानने वाला परमेश्वर, उसे परमेश्वर के। ये सब आंसर हैं कि व्हाट इज गॉड, हु इज गॉड, व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ द गॉड। ये सारे एक इन्हीं मंत्रों में आप रोज उसकी स्तुति करते हो और वो प्रसन्न होता है कि मेरी स्तुति कर रहे हो, मेरे गुणगान गा रहे हो। ये प्रभु आप पृथ्वी बनाने वाले हो, आप रचना करने वाले हो, वो प्रसन्न होता है आपसे और आशीर्वाद देता है। तो ये बाकी भक्ति में क्या है? आदमी की बनाई भक्ति मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। बोलो ओम अग्नि पराय अस्मान् विश्वान् देववयुनानि नीनो भूयिष्ठा ते नमः विद्धे। और बेटा आज में ओम अमृतोपस्तन मसी स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि, ओम सत्यम यशः श्रीमय श्री सयतां स्वाहा। ओम नसोर्मे प्राण, ओम अक्षोर्मे चक्षुः, ओम कर्णोर्मे, ओम बाहोर्मे, ओम मुरोर्मे, ओम मे अंगानि तनुस्कन्वा। और एक बात और इसमें संशय है तो संशय आत्मा विनश्यन्ति न अयम लोके न परो न सुखम। न इस लोक में सुख मिलता है उसको, न परलोक में सुख मिलता। तो मैंने कई ऐसे देखे हैं, तभी मैं ये सुना रहा हूँ कि कईयों के हृदय में संशय आ जाता है। वो महादुराचारी होते हैं, महादुराचारी होते हैं, वो अपने आप ही बड़े पापी होते हैं। वो शुद्ध ईश्वर को, शुद्ध योगी को क्या जान सकते हैं? और इसका एक कारण भी है
वो कारण गीतांजलि इसकी परीक्षा पहले लेते हैं। गीतांजलि मतलब लोग संशय करते हैं, कई लोग संशय करते हैं, आर यू एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस डाउट? देखो ये एक बात कह रही है कि कोई योगी को नहीं जान, ये तो वेदों में भी है कि योगी को या तो ईश्वर, आप क्या जानोगे योगियों को? श्रद्धा ही काफी, अगर कर सको तो कर जाएंगे, नहीं तो आपको क्या पता योगी क्या होता है। वो ऐसी घनघोर स्थिति होती है योगी की, समाधि पुरुष होता है, रियलाइज किए होता है गॉड को। तो ये तो कह रही है कि दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर नाउ शी इज गिविंग। देखो योगी क्या होता है, आप क्या जाने, अरे कम से कम पेपर से जान लिया करो, वो भी बहुत है, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म है। तो योग शास्त्र के ऋषि क्या लिख रहे हैं, योगी एक स्टफक मणि के समान होता है। क्या होता है? हाँ, स्टफक मणि ऐसी होती है कि उसके आगे जो रंग रख दो वो होती है सफेद रोशनी देती है, और पीला कुछ रख दोगे तो पीले से निकल के पीला दिखाएगी, काला रख दोगे तो काला दिखाएगी। वो स्टफक मणि है, भगवान की बनाई। तो योगी स्टफक मणि है। अब आप योगी का दर्शन कर रहे हो, आप के दिल में काम क्रोध मत लोभ निंदा द्वेष, तो आपको योगी लगेगा ये तो कामी क्रोधी लोभी लालची है ये तो ऐसा, ये तो ऐसा, और उठ के चल जाओगे। तो इससे फर्क किसको पड़ता है? क्योंकि फंडामेंटल ना जानने के कारण, सत्संग न सुनने के कारण कोई योगी को पहचान नहीं पाता। फंडामेंटल नहीं जानते कि भाई वेद सुनना पड़ेगा तब तुम योगी को कुछ जरा सा जान पाओगे। तो फंडामेंटल वेद तो कुछ सुनता नहीं, क्वेश्चन के आंसर देता नहीं, तो वो योगी आप कैसे जान सकते हो योगी क्या होता है? तो मेरा मतलब ये है कि इसलिए मेन डाउट करने का योगी पर क्या कारण है, बोलो कि योगी जो है वो क्या है, एक स्टफक मणि। आप जिस भाव से योगी को देखोगे वैसे ही आप उसको जान जाओगे। तो ये स्टफक मणि है। तो इस कारण योगी के ऊपर संदेह आते हैं, और उससे योगी का भला होता है, बाकी का नुकसान होता है। आगे बोलो बेटा। बुरा कर जो पृथ्वी तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनि पृष्ठे अग्नि मन्ना दयायाददे। ओम उद्भुतस्वाग्ने प्रतिजागृहि तमसापोते संसिद्धे कामयं च तस्मिन् सदस्य अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत्। जातवेदसेनि रसवर्धसचेदवर्ध चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे येन समेधाय इदं नग्नै जातुस्य। ॐ भवशतधितरवो आतिथिर्नास्मिन् सुसंध्यायेषु घृतं तीव्रं सुहोतन अग्नये जातवेदसे इदं अग्नये। अब देखो भगवान तो कह रहा है घृतम तीव्रम जुहोतन,
तीव्र गति से अग्नि में क्या डालो, घृतम है ना, घी। इंसान कह रहे साधु कोई जरूरत नहीं, ये तो बड़ा कठिन है, ये तो हो नहीं सकता है? ऐसी गंदगी झूठ फैला रखा है कि भगवान ने भी सबको श्राप दे दिया। आप लोगों को नहीं, यकीन करो, आप वेद सुनते हो, आप वेद सुनते हो, श्रुतम तपः। ईश्वर क्या कहता है, वेद सुनना तप है। श्रुतेन मां विराधसी, अथर्ववेद क्या कहता है, वेद सुनना कभी मत छोड़ो। आदमी का कहता है वेद छोड़ो, हमारी नाम लो और कर जाओ। बताओ क्या कहना है, आगे बोलो। ऋतेन वर्धयामि यच्छोचा यविष्ठया इदम् अग्ने ओम इदमात्मा पशुर्ब्रह्मा वर्चसे येन समेतया इदम् अग्ने। अभी एक मैं प्रश्न करूंगा, आनंद से बैठकर भगवान में लग रहा है समय जो लग रहा है, मैं आपका भगवान जो बाथरूम वाशरूम वगैरह जाए आराम से जाओ, फिर आ जाओ, रुके ना कोई है। तो मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, गीतांजलि जल्दी से आओ। आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो वो करे, नहीं तो गीतांजलि करे, नहीं तो मैं तो नहीं, मैं तो कर ही दूंगा, भगवान की देन है मुझे। तो ये बताओ कि भगवान अवतार क्यों नहीं ले सकता। लोग कहते हैं ना कृष्ण अवतार हुआ, ये परशुराम अवतार हुआ, ये अवतार हुआ, वो अवतार नहीं। आपने कोई है बोलने वाला, वो देखो पहले उसको बोलने दो। ठीक है, काफी काफी ठीक बोला बेटा ये। हाँ आप बोलो। हाँ हाँ, ये तो ठीक है, जन्म मरण से परे है, तो फंडामेंटल हो गया ना। तो इसमें ये देखना पड़ता है कि आप इसको कैसे सेटिस्फाइड करोगे, तर्क से, वितर्क से, प्रमाण से, कि ईश्वर अवतार नहीं लेता, ये कैसे करोगे आप। हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक है, और इससे कोई दुनिया सेटिस्फाई नहीं हो। आंसर उसका भी काफी ठीक है, आपका भी। दुनिया नहीं सेटिस्फाई हो सकती। आप शास्त्रार्थ करोगे किसी नास्तिक से तो आप हार जाओगे। देखो बहुत बड़ी विद्या अगर दिमाग में आ जाए आपकी, बहुत ही गहरी और बहुत ही बड़ी विद्या है वेदों से, और मैंने कई बार आपको सुनाई भी है। और आप ही हो और मैं ही हूँ और भगवान भगवान ही। आप बस जी हाँ महाराज जी से सुनिए आए, बस बात खत्म। ये क्या, अरे भाई यार, भगवान तो आपसे पूछेगा आपको मेरे बारे में कुछ पता चला, आपकी विद्या आचरण में है या नहीं है। तो अवतारवाद पर कैसे आप कहोगे। देखो हाँ, आप भी नहीं बोल सकते। देखो बेटा गौर से सुनो, कई बार मैंने बोला है, पर अफसोस ये कि आप याद नहीं करते। ये सन्यास का कपड़ा लिया हुआ है, ये भी याद नहीं करते। अरे आपको तो दुनिया को सुनाना पड़ता है, तो आप दुनिया को क्या सुनाओगे जब याद नहीं है। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इस पे सब नास्तिक चुप हो जाएंगे, वो कह देंगे कि भी हाँ, और जो ज्यादा जिद्दी होगा वो उसकी मर्जी है। पर मैंने जहां जहां ये समझाया, सब समझ में आया लोगों को। आपको रचना के बारे में पता है, मैंने बहुत ऋग्वेद से समझाया रचना है कि जब प्रलय हो जाती है, अरे भाई आप बोलो ना। नहीं होता,
कार्य नहीं करेगा, पत्ता नहीं हिलेगा, सब बुत देखो ये याद करो, तो फिर तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्, इसमें ऋषि प्रमाण दे ओमनी प्रेजेंट है। हाँ जी, ईश्वर उसमें जब प्रवेश करेंगे तो फिर पत्ता भी इसको अच्छी तरह से और भी समझाने की कोशिश करो। ये आंसर 98% या 95% ठीक है, और समझाना पड़ता है। ये इसके कहने से भी ये समझ में नहीं आएगा लोगों को, इसको तो आ गया समझ में, ये तो जान चुकी है, पर ये लफ्जों से किसी को समझाएगी उसको नहीं समझ में आएगा। तो अवतार इसलिए नहीं लेता है कि ऋग्वेद का जब आप अध्ययन करोगे 129 सूक्त का 10वें मंडल का, तो आपको पता चलता है कि प्रलय काल जब बीत जाता है तो न सत आसीत न सत न असत, कुछ नहीं। प्रलय काल में बीत जाता नहीं। और ना व्योम आसीत, व्योम ही आकाश दिख रहा है ना, ये भी नहीं दिखता। ये प्रलय है, मतलब नष्ट हो चुका है सब कुछ। और जो भी कुछ ये जो नायक के निषेध कुछ भी नहीं दिखाई देता, पेड़ पौधे जानवर आदमियों, मतलब एक सुन भी नहीं। वहां सिर्फ क्या होता है, एक परमेश्वर। प्रलय काल में कौन होता है, एक परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने ये संसार रचा। कैसे रचा, जब वो प्रलय काल खत्म हुआ तो प्रकृति से लेकर के और अपनी शक्ति को उसमें प्रकृति में प्रभाव डाल करके ईश्वर रचना कर देता है। अब जो रचना होती है ना, वो जीवंत नहीं होती, वो पत्थर होती है, पत्थर जैसी। पत्थर भी नहीं कर सकते क्योंकि पत्थर की भी रचना कर चुका है परमेश्वर। सृष्टि का मतलब जो दिख रहा है सारा रचता है जो प्रलय के बाद में। तो सब कुछ जब रच देता है, पेड़ पौधे, शेर चीते जानवर मेंढक ना, वो चाहे चींटियां, कुछ भी, बैक्टीरिया जो दिखते भी नहीं है, हर चीज की जब रचना कर देता है तो पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने पत्थर की मूर्ति बनाई हुई, ना वो हिलता पत्ता ना कुछ। ऐसी नर नारी जवान रचता बुद्धे नहीं, ना बच्चे रचे तो कोई मार के खा जाए, बुद्धे रचे तो संतान ही ना हो। तो जवान सृष्टि रचता है परमेश्वर। ये सारा वर्णन वेदों में है। आप वेद नहीं सुनते ना, मुश्किल ये होगी ना। और आपको मैं क्या कहूँ, आपने सैकड़ों बार वेद सुन लिए तो आप कहते महाराज जी हुआ क्या। आई एम टेलिंग ट्रुथ, सबको यही है। कोई सोचता ही नहीं कि महाराज जी क्या बोल रहे। और फिर योगी को कौन पहचाने का, आपकी आंखें तो कभी भी नहीं पहचान सकते कि योगी कौन होते हैं या क्या है योगी है। वो तो सवाल ही पैदा नहीं, क्वेश्चन डज नॉट अराइज। ईश्वर पहचानता है योगी को या योगी को योगी पहचानता है, ये तो फंडामेंटल लॉ है ना। कुछ श्रद्धा हो जाए उसी से इंसान का काम चलता है। पर जब तक इंसान योगी नहीं बनता तो वो योगी को नहीं जानता। अच्छा, क्या प्रश्न चल रहा है? हाँ, तो ये अभी समझ नहीं आएगा आपको, अगर बहुत ही ज्यादा ध्यान दोगे तभी आएगा कि संसार जब रच देता है प्रकृति से परमेश्वर, शक्ति उसमें डाल के अपनी इतनी सी शक्ति, तो अभी सारा बन जाता जो कुछ देख रहे हो, उससे भी जो ब्रह्मांड में है पूरा आकाश पताल जो भी कुछ है। पर ये पत्थर की तरह, लोहे की तरह होता है स्टैचू। इसकी तरह होता है, पत्थर की तरह। नारी है पत्थर की तरह, पुरुष है पत्थर की तरह, शेर है पत्थर की तरह, न चल सकते न खा सकते न कुछ नहीं, बस वो पत्थर है ना, पत्थर की तरह। ये बात समझ में आई या नहीं है? किसी की नहीं आई तो बोलो भाई, मैं तो कहूँगा याद कर लो। तो विद्वान तो आपने बनना, मैंने थोड़ी बनना है। आपने बनना विद्वान से, जो विद्या ले रहे तो आप लोग विद्वान बनोगे ना, विदुषी बनोगे। और नहीं करोगे तो आपको अपना नुकसान तो कर ही हो। आप क्या समझते हो भगवान सजा नहीं देगा आपको कि ये मैंने वेद दिए थे ये नहीं समझ के आए तुम? वो तो कह रहा है कि माँ मत, मेरा खाना मेरा सब कुछ, और मेरी पृथ्वी पर रहते हो, ऐश करते हो, और मेरे को ही भूल गए तो मैं तुम्हारे को नाश कर दूंगा।
ये तो वेद बोल ही रहा है ना ऋग्वेद, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा, और कर रहा है नाश। तो वो स्टैचू होते हैं, क्या होते हैं? बस पत्थर। पेड़ भी नहीं हिल रहे हैं, कोई फसल नहीं हो सकती, वर्षा नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। फिर जो गीतांजलि ने जो बोला, तत्सृष्टा तदनाओ प्राविशत, तत् अनुप्राविशत, अनु बाद में, यानी सृष्टि रचना के बाद में प्राविशत, ईश्वर सृष्टि में प्रवेश कर गया। किसमें प्रवेश कर गया? बस तभी हवा चलने लगी, वर्षा होने लगी, नर नारी चलने फिरने लगे, चेतन हो गए, सारी सृष्टि चेतन हो गई। क्यों? चेतन अंदर चला गया, ओमनी प्रेजेंट ब्रह्म जो है उनके अंदर प्रवेश कर गया, तब अनुप्राविशत, प्रवेश कर गया। इसलिए परमेश्वर के होने से सब कुछ है, परमेश्वर के ना होने से कुछ नहीं। अच्छा, अब हुई अवतार। अब सोचो, भगवान अवतार कब लेगा, ये सोचना है आपने। तो वो तो सारी सृष्टि में ओमनी प्रेजेंट है, सृष्टि तभी चल रही है कि वो है वहां। अवतार लेने के लिए उसको एक एक से निकल के आना पड़ेगा। एक ही है ना परमेश्वर, दो चार थोड़ी है। एक अवतार ले ले, एक वो परमेश्वर एक रूप में आ जाएगा, जैसे प्रलय में था। अब फिर किसी में अवतार लेगा। अब राम में लेगा तो वो राम कहलाएगा, कृष्ण में रहेगा तो कृष्ण कहलाएगा। हाँ जी, अवतार हो गया। तो ये चीज पॉसिबल कभी न थी, ना है और न होगी कि भगवान सब में से निकल करके सबका तो बेड़ा गर्क कर दे। इधर नर नारी स्टैचू बन जाए, इधर पानी स्टैचू बन जाए, हवा स्टैचू, सब स्टैचू बन जाता है। क्योंकि वो निकल आया ना, उसके अंदर जाने से ही तो वो काम कर रहे थे, वो सब निकले आया। तो अब अवतार कर, तो मतलब ये है कि हम वेदों को नहीं सुन रहे, लगन से नहीं सुन रहे, ये समझने के नहीं सुन रहे कि हम भी विद्वान बने और हम भी परमेश्वर का दर्शन करें। वो तो ये सुन रहे कि हाँ जी हम हवन कर रहे हैं, बस। तो इससे काम नहीं चलेगा। इससे यही है कि कई जन्म और लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप हवन करते हो तो वो पुण्य भगवान थोड़ी छोड़ेगा, वो तो आपको देगा ही देगा, और खुश भी होगा, क्योंकि हवन तो बहुत बड़ी विद्या है। तो वो तो करेगा, लेकिन देगा कुछ भी नहीं, देगा कुछ भी नहीं। ये तो हवन नहीं करते हैं तो ठीक है, मैं इन पे आशीर्वाद रखता हूँ, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं कौन, ये नहीं जानते कि किसकी पूजा करनी चाहिए, ये नहीं जानते कि मैं अवतार नहीं ले सकता।